टूट गए रोमांच के सारे रिकॉर्ड। इंग्लैंड को आखिरी 12 गेंदों में चाहिए थे 21 रन। तबाही मचा रहे थे हैरी ब्रूक और सैम करन। आखिरी ओवर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। हार मान चुकी थी साउथ अफ्रीका की आधी टीम। जीत का जश्न मनाने लगे थे जोश बटलर। फिर आखिरी ओवर में हुआ चमत्कार। जीतकर भी कैसे हारी इंग्लैंड। क्विंटन डी कॉक ने तोड़ा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बेकार गई हैरी ब्रूक की तूफानी पारी। 3 मिनट की रिपोर्ट में देखिए सांसें रोक देने वाले मैच की पूरी कहानी। इंग्लैंड को आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 25 रन चाहिए थे। हजारों दर्शकों ने साउथ अफ्रीका की हार मान ली थी। हैरी ब्रूक का बल्ला आग उगल रहा था। जोश बटलर ने 3 ओवर पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। कमेंटेटर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की गलतियां गिनाने लगे थे, लेकिन 12 गेंदों में अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया, इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीन कर ले आए। आखिरी 12 गेंदों की कहानी पर आएंगे, लेकिन पहले मैच की शुरुआती रिपोर्ट देखिए। पहले खेलने आई साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी ने आते ही धुआंधार अंदाज में चौके छक्के उड़ाने शुरू कर दिए थे। रीजा हेंड्रिक्स एक छोर पर टेस्ट खेलते रहे, दूसरे छोर पर डी कॉक ने गेंद के धागे खोल दिए। डी कॉक को 2 बार इंग्लैंड ने जीवन दान दिया था। लगातार 2 कैच छूटने के बाद डी कॉक ने इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया। डी कॉक ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 38 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 65 रनों की शानदार पारी खेली। क्लासेन ने आज सिर्फ 8 रन बनाए और आउट हो गए, लेकिन डेविड मिलर ने भी आतिशी अंदाज में 43 रन ठोक कर कोहराम मचाया। इनके अलावा अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया था। अफ्रीका ने इंग्लैंड के सामने 164 रनों का टारगेट खड़ा किया था। छोटा टारगेट देखकर इंग्लैंड की टीम में खुशी की लहर दौड़ गई थी, लेकिन इंग्लैंड अनजान थी, क्योंकि असली रोमांच अभी बाकी था। इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आती है। फिलिप सोल्ट तो 11 रन बनाकर पवेलियन चले गए। कप्तान जोस बटलर ने भी 17 रन बनाकर विकेट दे दिया था। इनके पीछे पीछे जोनी बेस्ट और मोइन अली भी 16 और 9 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। पावर प्ले में इंग्लैंड की आधी टीम आउट हो गई थी, लेकिन इसके बाद लियाम लिविंगस्टन और हैरी ब्रूक क्रीज पर दीवार बनकर खड़े हो गए। दोनों ने अफ्रीका के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। लिविंगस्टन तो 17 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन हैरी ब्रूक क्रीज पर खड़े रहे। अंत की 18 गेंदों में इंग्लैंड को सिर्फ 25 रन चाहिए थे। पूरी दुनिया इंग्लैंड की जीत मान चुकी थी, लेकिन 18वें ओवर में रबाडा ने सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट चटकाकर पूरे मैच को पलट दिया। आखिरी 12 गेंदों में 21 रन की जरूरत थी, लेकिन इस बार मार्को यानसन ने तूफानी गेंदबाजी की और 19 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए। मैच पूरी तरह से पलट गया था। आखिरी 6 गेंदों में इंग्लैंड को 14 रन की जरूरत थी। गेंदबाजी करने के लिए एनरिक नोकिया आए थे और क्रीज पर खड़े थे हैरी ब्रूक। पहली ही गेंद पर मार्करम ने हवा में उड़कर हैरी ब्रूक का अविश्वसनीय कैच पकड़ लिया और इंग्लैंड की सांसें रोक दी। हैरी ब्रूक ने 37 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेली और आउट होकर चले गए। दूसरी गेंद पर नए बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर ने सिंगल रन दिया। अब क्रीज पर सैम करन खड़े थे। सैम करन ने तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन इसके बाद अगली 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन आया और इंग्लैंड जीता हुआ मैच हार गई। साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 के इस महा मुकाबले को 7 रन से जीत लिया। हारने के बाद इंग्लैंड का हर खिलाड़ी भावुक दिखाई दे रहा था, क्योंकि अंग्रेज जीती हुई बाजी को हार गए थे। कप्तान मार्करम के फैसलों ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। इंग्लैंड की इस हार के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, लिखकर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट T24 लाइव।